अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे द्व्यधिकशततमः सर्गः। कुम्भ उवाच इति ते कथितं सर्वं शिखिध्वज महीपते यथेदमुत्थितं सर्वं यथा च प्रविलीयते। एतच्छ्रुत्वा च बुद्ध्वा च मत्वा च मुनिनायक यथेच्छसि तथा तिष्ठ दृष्टे स्पष्टे परे पदे। स्वर्गं गच्छाम्यहं पर्वकालेऽस्मिन् नारदो मुनिः ब्रह्मलोकात् समायातो भवत्यमरसंसदि। न मां पश्यति चेत्तत्र तत्कोपमुपगच्छति नोद्वेजनीया भव्येन गुरवो हि कदाचन। त्यक्तसङ्कल्पलेखेन न किञ्चिदभिवाञ्छता त्वया सदैव वस्तव्यं दृष्टिरेषैव पावनी। श्रीवसिष्ठ उवाच इति यावत् प्रतिवचः पुष्पहस्तः शिखिध्वजः प्रणामाय ददात्येष तावदन्तर्धिमाययौ। प्रतिभानगतं वस्तु यथैवान्ते न दृश्यते न दृष्टवांस्तथा कुम्भमग्रे राजा शिखिध्वजः। गते कुम्भे महीपालः परं विस्मयमाययौ तमेव चिन्तयन्श्चित्रं चित्रार्पित इवाभवत्। इदं सञ्चिन्तयामास चित्रं विलसितं विधेः यत्कुम्भ व्यपदेशेन बोधितोऽस्मि चिरोदयम्। क्व नारदसुतः कुम्भः क्वाहं नाम शिखिध्वजः केवलं कालयुक्त्यैव सोऽहं सम्परिबोधितः। अहो नु सम्यक् कथितं देवपुत्रेण युक्तिमत् अहो नु सम्प्रबुद्धोऽस्मि मोहनिद्राकुलश्चिरात्। क्वाहमासं विनिर्मग्नः क्रियाजालकुकर्दमे इदं कार्यमिदं नेति मिथ्या बिभ्रमचक्रके। अहो नु शीतला शुद्धा शान्तेयं पदवी निजा रसायनोद्भवाकारा सत्वं शीतयतीह मे। शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलं तृणाग्रमपि नेच्छामि संस्थितोऽस्मि यथा स्थितम्। एवं सञ्चिन्तयन् राजा नूनं निर्वासनाशयः शैलादिवसमुत्कीर्णो मौनमेवावतस्थिवान्। तस्मिन्नेव ततो मौने निस्सङ्कल्पे निराश्रये प्रतिष्ठां निश्चलां प्राप्य सतस्थौ गिरिशृङ्गवत्। स तत्र संशान्तभयो चिरेण विश्रान्तमतिः समात्मा चिरेण सम्प्राप्तनिजामलात्मा योगेन शुश्वाप
ततोदितात्मा। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने शिखिध्वजसमाधानं नाम द्व्यधिकशततमः सर्गः। अथ त्र्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच निर्विकल्पसमाधानात् काष्ठकुड्योपमस्थितिः एवं शिखिध्वजो राजा चूडालामधुना शृणु। शिखिध्वजं तं भर्तारं कुम्भवेषेण तेन सा प्रबोध्यान्तर्धिमागत्य ततार तरसा नभः। देवपुत्राकृतिं व्योम्नि जहौ माया विनिर्मितां विदग्धमुग्धमाकारं स्त्रैणं जग्राह सुन्दरम्। नभसा स्वपुरं प्राप विवेशान्तःपुरं क्षणात् दृश्या बभूव लोकस्य नृपकर्म चकार च। वासरत्रितयेनाथ पुनरम्बरमेत्य सा बभूव कुम्भो योगेन शिखिध्वजवनं ययौ। तथा तत्रैव तं भूपमपश्यद्वनभूमिगा निर्विकल्पसमाधिस्थं समुत्कीर्णमिव द्रुमम्। अहो नु खलु भो दिष्ट्या विश्रान्तोऽयमिहात्मनि स्थितः स्वस्थः समः शान्त इत्युवाच पुनः पुनः। तदेनं तावदेतस्माद् बोधयामि परात् पदात् इदानीमेव किं देहत्यागमेष करोति वै। किञ्चित् कालं स्फुरत्वेष राज्येन विपिनेन वा सममेव गमिष्यावस्त्यक्तदेहाभिमौ समौ। तस्योपदेशो विषमः परिणामं न गच्छति अनेनाभ्यासयोगेन तावदाबोधयाम्यहम्। इति संचिन्त्य चूडाला सिंहनादं चकारसा भूयो भूयः प्रभोरग्रे वनेचरभयप्रदम्। न चचालशिलेवाद्रौ यदा नादेन तेन सह भूयो भूयः कृतेनापि तदा सा तं व्यचालयत्। चालितः पातितोऽप्येष यदा न बुबुधे नृपः तदा संचिन्तयामास चूडाला कुम्भरूपिणी। अहो परिणतः साधुः स्वपदे भगवानयं तदेनं हि कया युक्त्या साम्प्रतं बोधयाम्यहम्। अथ वैनं महात्मानं किमर्थं बोधयाम्यहम् विदेहं बोधमासाद्य तिष्ठत्वेष यथा सुखम्। अहमप्यङ्गनादेहमिमं त्यक्त्वा परं पदम् अपुनर्जननायैव गच्छामीह हि किं समम्।
इति संचिन्त्य देहं स्वं त्यक्तुमभ्युद्यता सती पुनः संचिन्तयामास चूडाला सा महामतिः। आलोकयामि चैतावदेनं देहं महीपतेः यद्यस्य सत्त्वशेषोऽस्ति बोधबीजं हृदन्तरे। तत्कालेनैष भगवान् सम्प्रबोधमुपैष्यति मूलकोशरसालीनं पुष्पजालमिव द्रुमे। तदेवं विहरन् जीवन्मुक्त एव भवत्यलं मुक्तो भवत्यथ यदि मन्ये गच्छामि तत्समम् इति संचिन्त्य चूडाला स्पर्शनेन नयेन च पतिमालोक्य साशङ्कमुवाच वरवर्णिनी। अस्त्येव सत्त्वशेषोऽस्य हृदि सम्बोधकारणम् सम्बोधहेतुदयने सत्त्वशेषं व्यबुध्यत। श्रीराम उवाच भृशं संशान्तचित्तस्य काष्ठलोष्टसमस्थितेः सत्त्वशेषः कथं ब्रह्मन् ज्ञायते ध्यानशालिनः। श्रीवसिष्ठ उवाच प्रबोधकारणं यस्य दुर्लक्ष्याणुवपुर्हृदि विद्यते सत्त्वशेषोऽन्तर्बीजे पुष्पफलं यथा। चित्तस्पन्दवियुक्तस्य तस्यास्पन्दित सच्चितः द्वित्वैकत्वविहीनस्य समस्याचलसंस्थितेः। कायः समसमाभोगो न ग्लायति न हृष्यति नास्तमेति न चोदेति सममेवावतिष्ठते। द्वित्वैकत्वादियुक्तस्य यस्य प्रस्पन्दते मनः तस्य देहोऽन्यतामेति नास्पन्दस्य कदाचन। चित्तस्पन्दो हि सर्वेषां कारणं जगतः स्थितेः रामभावविकाराणां कुसुमानां यथा मधुः। अस्मिन् प्रयास्यतो देहे चेतसो हि मुहुर्मुहुः हर्षः कोपो न सम्मोहो वशमेति रघूद्वः। चित्ते प्रशममायाते कायो यः सत्त्ववर्जितः बाधते नाम्बरस्येव तस्य भावविकारभूः। वीच्यादि न यथोदेति समाया जलसन्ततेः तथा न दृश्यते दोषः समायाः सत्त्वसन्ततेः। सत्त्वस्यानुपलम्भोऽस्ति न तस्योपशमाद्रिते यावद्भाति समं तत्त्वं कालाच्छाम्यति केवलम्। देहे यस्मिंस्तु नो चित्तं नापि सत्त्वं च विद्यते स तापे हिमवद्राम पञ्चत्वेन विलीयते। शिखिध्वजस्य देहोऽसौ निश्चित्तः
चित्तस्तेजसोर्जितः सत्त्वांशेन च संयुक्तस्तेन न ग्लानिभाजनम् तं तथा भूतमालोक्य भर्तुर्देहं वराङ्गना अनुज्झितवती देहं चिन्तयामास सत्वरम् चित्तत्वं सर्वगं शुद्धं प्रविश्याबोधयाम्यहम् भविष्यद्बोधनं कान्त मथ तत्र हि संस्थिता न बोधयामि यद्येनं चिरात् तद्बुध्यते स्वयं किमेकैवावतिष्ठेह मित्येवं बोधयाम्यहम् इति संचिन्त्य चूडाला देहं करणपञ्जरम् सन्त्यज्य प्राप चित्तत्वे स्थितिमाद्यन्तवर्जिते तत्र सा चेतनास्पन्दं कृत्वा सत्त्ववतः प्रभोः स्वं विवेश पुनर्देहं स्वं नीडमिव पक्षिणी कुम्भाकृतिरथोत्थाय निविष्टा कुसुमस्थले सामगातुं प्रवृत्ता सा भ्रमरी वृन्दनिस्वना तं सामस्वनमाकर्ण्य चित्सत्त्वगुणशालिनी बुबुधे भूपतेर्देहे वसन्त इव पद्मिनी दृशं विकासयामास तां तदार्क इवाब्जिनीं गृहीतसत्त्वसम्पत्तिः शिखिध्वजमहीपतिः अपश्यत् कुम्भमग्रस्थं सामगायन तत्परम् परेण वपुषा युक्तं सामवेदमिवापरम् अहो वत वयं धन्याः पुनः प्राप्तो मुनिः स्वतः इत्येवोदाहरन् राजा कुम्भाय कुसुमं ददौ दिष्ट्योदिताः स्मो भगवंस्तव चेतसि पावने केनाम वा महासत्त्वाः प्रसादेष्वङ्गनोस्थिताः अस्मत्पवित्रीकरणमेवागमनकारणं न चेत् किं चागमे ब्रूहि द्वितीयं कारणं भवेत् कुम्भ उवाच यतः प्रभृति यातोऽस्मि त्वत्सकाशादनिन्दितः ततः प्रभृति चेतो मे त्वयैवेह समं स्थितम् रम्ये स्वर्गे न तिष्ठामि समीपे तव साम्प्रतम् अभीष्टमुद्य देवांग रम्याणां तत्पुरः स्थितम् त्वादृशो बन्धुराप्तश्च सुहृन्मित्रं तथा सखा विश्वास्यो वापि शिष्यश्च मन्ये जगति नास्ति मे। शिखिध्वज उवाच अहोऽनुफलितं पुण्यपादपैर्नः कुलाचले यस्माद्भवानसङ्गोऽपि वाञ्छत्यस्मत्समागमम् इदं वनमिमे वृक्षा भृत्योऽयमहमादृतः
रोचते तेन चेत् स्वर्गस्तदिह स्थीयतां प्रभो। भवद्वितीर्णया योगयुक्त्या विश्रान्तवानहं, यथा साधो तथा मन्ये स्वर्गे विश्रमणं कुतः। तामेव संस्थितिं स्वच्छामवलम्ब्य प्रकाशिनीं विहरेह यथा कामं स्वर्गे भूमितले तथा। कुम्भोवाच परे पदे महानन्दे कच्चिद्विश्रान्तवानसे इदं भेदमयं दुःखं कच्चित् सन्त्यक्तवानसि। कच्चिदापातरम्येभ्यः संकल्पेभ्यो रतिर्भृशं निर्मूलतां गता राजन् भोगनीरसमेव ते। हेयादेयदशातीतं शान्तं शमसमस्थिते यथा प्राप्तेष्वनुद्वेगं कच्चित्तव मनः स्थितम्। शिखिध्वज उवाच त्वत्प्रसादेन भगवन् दृष्टा दृश्यातिगा गतिः प्राप्तः संसारसीमान्तो लब्धो लब्धव्यनिश्चयः। चिरादतिचिरेणैव विश्रान्तोऽस्मि निरामयः लब्धं लब्धव्यमखिलं तृप्तः संश्चिरसंस्थितः। नोपदेष्टव्यमस्माकं किञ्चिदप्युपयुज्यते सर्वत्रैवातितृप्तोऽस्मि संस्थितोऽस्मि गतज्वरः। ज्ञातमज्ञातमप्राप्तं त्यक्तं त्यक्तव्यमाश्रितं तत्त्वं परत्वं सत्त्वं मे स्वस्यैवास्ति न किञ्चन। निःसंश्रितिर्विगतमोहभयो विरागो नित्योदितः समसमाशय सर्वसौम्यः सर्वात्मकः सकल संकलनाभियुक्त आकाशकोशविशदः सममास्थितोऽस्मि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने कुंभ पुनरागमनं नाम त्र्यधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 102 और 130 सर्ग में कुंभ के अंतर्हित हो जाने पर राजा शिखिध्वज का कुछ काल तक विचार करने के पश्चात समाधिस्थ होना और चूड़ाला का घर जाकर फिर 3 दिन के बाद पुनः राजा के पास लौटना तथा राजा के शरीर में प्रवेश करके उन्हें जगाना और फिर राजा के साथ उसका जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन इन 2 सर्गों में किया गया है। कुंभ ने कहा, हे महाराज शिखिध्वज, जिस प्रकार यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है
और जैसे विलीन हो जाता है, वह सारा का सारा वृत्तांत मैंने आपसे वर्णन कर दिया। अब इसे सुनकर और समझकर तथा मनन करके स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष प्राप्त परम पद में आप स्वेच्छानुसार स्थित रहिए और संकल्प परंपरा से तथा किसी भी वस्तु की अभिलाषा से रहित होकर आपको सदा आत्मदृष्टि में ही स्थित रहना चाहिए, क्योंकि यही दृष्टि परम पावन है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, कुंभ के इस प्रकार कहने पर राजा शिखिध्वज हाथ में फूल लेकर कुंभ को प्रणाम करने के लिए प्रतिवचन बोलना ही चाहते थे कि तब तक कुंभ अंतर्धान हो गए। इस प्रकार कुंभ के अंतर्हित हो जाने पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उसी विस्मयोत्पादक घटना का विचार करते हुए चित्रलिखित से अवाक रह गए। फिर वे यों सोचने लगे कि अहो, ब्रह्मा की लीला बड़ी विचित्र है, जो कुंभ के व्याज से, कुंभ ऋषि के बहाने से मुझे सदा अभ्युदय स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। अहो, उन देव कुमार ने मुझको अत्यंत ही सुंदर एवं युक्ति युक्त उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से चिरकाल से मोह निद्रा में व्याकुल पड़ा हुआ मैं आज प्रबुद्ध हो गया हूँ। अहो, कहाँ तो मैं कर्मजाल रूपी दलदल में फंसा हुआ, जो हमेशा ये सोचा करता था कि मुझे यह करना चाहिए और मुझे वह करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है। इस प्रकार के मिथ्या विभ्रम का जो चक्र रूप है, उसमें विशेष रूप से मैं फंसा हुआ था। और आज कहाँ मुझे ऐसी साम्राज्य पदवी प्राप्त हो गई, जो सर्वथा शीतल, शुद्ध, शांत और अमृतोद्भव सुधाकर की भांति आह्लादजनक है। इसीलिए अब मैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा हूँ। आज मैं पूर्णतः तृप्त हो रहा हूँ और केवल आनंद में ही स्थित हूँ। मेरे मन में अब तृण के अग्रभाग के बराबर भी इच्छा शेष नहीं रह गई है। अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए राजा शिखिध्वज, जिनका अंतःकरण वासनाओं से शून्य हो गया था, ऐसे वे राजा मौन होकर इस प्रकार बैठ गए मानो पत्थर पर खुदी हुई कोई प्रतिमा हो। तत्पश्चात उस निर्विकल्प एवं निराश्रय मौनावस्था में अचल रूप से प्रतिष्ठित होकर वे पर्वत के शिखर की भांति स्थित हो गए। हे रघुकुल भूषण राम, इस प्रकार इधर राजा शिखिध्वज तो निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के कारण काष्ठ और दीवाल की तरह निश्चेष्ट हो गए, और उधर अब चूड़ाला की बात सुनिए। वह चूड़ाला, वह उस अपने कुंभ वेश से अपने स्वामी राजा शिखिध्वज को प्रबुद्ध करके स्वयं अंतर्हित हो गई और बड़े वेग से उछलकर आकाश में जा पहुंची।
वहां उसने माया द्वारा विरचित देवपुत्र की आकृति का, कुंभ के स्वरूप का परित्याग कर दिया और एक ऐसा सुंदर स्त्री रूप धारण कर लिया जो समझदार ज्ञानी पुरुषों को भी मुग्ध कर देने वाला था। फिर तो वह आकाश मार्ग से अपने नगर में जा पहुंची और उसी क्षण अपने अंतःपुर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात लोगों के सामने प्रकट होकर राज्य कार्य करने लगी। 3 दिन बीतने के बाद वह पुनः आकाश में जाकर योग बल से कुंभ रूप में परिणत हो गई और राजा शिखिध्वज के वन में जा पहुंची। वहां उस वनस्थली पर उतरकर चूड़ाला ने देखा कि राजा शिखिध्वज उसी स्थान पर निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर ऐसे निश्चल हो गए हैं जैसे चित्रलिखित वृक्ष। उन्हें देखकर वह बारंबार इस प्रकार कहने लगी, अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ इन राजा को अपने आत्मा में विश्राम प्राप्त हो गया, जिससे ये सम, शांत एवं स्वस्थ होकर स्थित हैं। इसलिए मैं इन्हें इस समाधि से अवश्य जगाऊंगी, क्योंकि अभी इनका देह त्याग करना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करके चूड़ाला अपने स्वामी के आगे बारंबार ऐसा भीषण सिंहनाद करने लगी जो वनचरों को भी भयभीत करने वाला था। किंतु जब पुनः पुनः उस भयंकर सिंहनाद के करने पर भी पर्वत की शिला के समान राजा विचलित नहीं हुए, तब चूड़ाला उन्हें हाथों से हिलाने डुलाने लगी। परंतु जब झकझोरने पर भी राजा नहीं जागे, तब कुंभ रूपिणी चूड़ाला सोचने लगी, अहो, ये साधु भगवान तो अपने स्वरूप में परिणत हो गए हैं। अब मैं इन्हें किस युक्ति से जगाऊं? ऐसा विचार करके सुंदरी चूड़ाला ने पति की ओर देखा और फिर उनके शरीर का स्पर्श किया। जीवन के हेतुभूत लक्षणों से जब उसने जान लिया कि ये अभी भी जीवित ही हैं, तब वह कहने लगी कि अभी इनके हृदय में प्राण तो विद्यमान हैं। श्री राम ने पूछा, ब्रह्मन, जिनका चित्त अत्यंत शांत हो गया है और जिनकी स्थिति काष्ठ और लोष्ठ की सी हो गई है, ऐसे ध्यानशाली पुरुष के सत्वशेष का ज्ञान किस प्रकार होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राम, जैसे बीज के अंदर पुष्प और फल सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहते हैं, वैसे ही किसी भी ध्यानशाली पुरुष के हृदय में प्रबोध का कारणभूत सत्वशेष अर्थात वासना रहित अंतःकरण सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता ही है। जैसे समान रूप से बहने वाले जल प्रवाह में तरंग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही जिस ध्यानी पुरुष के अंतःकरण की गति सम हो गई है, उसमें राग आदि दोषों का उद्भव नहीं होता। हे श्री राम, जिस शरीर में न तो चित्त विद्यमान है
और न सत्व ही विद्यमान है। वह शरीर मरण द्वारा वैसे ही पंच तत्वों में विलीन हो जाता है जैसे गर्मी में बर्फ गलकर अपने असली जल स्वरूप में परिणत हो जाती है। परंतु राजा शिखिध्वज का वह शरीर यद्यपि चित्त शून्य था, तथापि उसमें पर्याप्त गर्मी विद्यमान थी और वह सत्वांश अर्थात वासना रहित अंतःकरण से संयुक्त था। इसी कारण पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ था। तब उस श्रेष्ठ सुंदरी चूड़ाला ने अपने पति के शरीर की इस दशा का अवलोकन करके शीघ्र ही विचार किया कि यदि मैं इन्हें नहीं जगाती हूँ तो भी कुछ समय के बाद ये स्वयं ही जाग जाएंगे, किंतु मैं यहाँ अकेले ही बैठे बैठे क्या करूँगी, अकेली ही क्यों बैठी रहूँ, अतः इन्हें अवश्य जगाऊंगी। इस प्रकार विचार करके चूड़ाला अपने इंद्रिय समूह रूपी शरीर को वहीं छोड़कर अपने स्वामी राजा शिखिध्वज के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गई और वहां पहुंचकर उसने सत्व संपन्न अपने स्वामी की चेतना को स्पंदित कर दिया और फिर लौटकर अपने शरीर में उसी प्रकार प्रवेश कर गई जैसे चिड़िया अपने घोंसले में घुस जाती है। तदनंतर कुंभस्वरूपिणी चूड़ाला वहां से उठकर एक पुष्पाच्छादित स्थान में जा बैठी और सामगान करने लगी। उस सामगान को सुनकर राजा के शरीर में वर्तमान सत्वगुण संपन्ना चेतनता उद्बुद्ध हो उठी और फिर आंख खोलने पर राजा शिखिध्वज ने कुंभ को अपने सामने उपस्थित देखा, जो दिव्य शरीर से युक्त होकर सामगान में तत्पर थे तथा मूर्तिमान दूसरे सामवेद के जैसे ही जान पड़ते थे। उन्हें देखकर राजा ने सोचा, अहो, मैं तो धन्य हो गया जो ये मुनि पुनः अपने आप यहाँ पधारे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंभ को पुष्पांजलि समर्पित की और कहा, भगवन, मालूम होता है मुझे पवित्र करने के लिए ही आपका पुनः आगमन हुआ है, और यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ही बतलाइए कि आपके पुनः आगमन में दूसरा कौन सा कारण हो सकता है। कुंभ ने कहा, महाराज, मैं शरीर से तो आपके पास से चला गया था, किंतु मेरा चित्त तो हमेशा आपके साथ ही रहता है। मेरा चित्त आपके साथ ही स्थित था। इसी कारण मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मेरी तो ऐसी धारणा है कि इस जगत में आपके समान मेरा बंधु, मेरा आप्त, मेरा सुहृद, मेरा मित्र, मेरा सखा और विश्वास पात्र व्यक्ति अथवा अनुयायी दूसरा कोई नहीं है। शिखिध्वज बोले, अहो, हे देवपुत्र, असंग होते हुए भी जो आप मेरे समागम की इच्छा रखते हैं, इससे प्रतीत होता है कि आज निश्चय ही मेरे पुण्य सफल हो गए। कुंभ ने कहा, राजन, आपको महानंद स्वरूप परम पद में विश्राम की प्राप्ति हो गई है न? आप इस भेदमय दुख से
सर्वथा रहित हो गए हैं न, और भोग की नीरसता का विचार करके आपात रमणीय संकल्पों से आपका प्रेम एकदम निर्मूल तो हो गया है न, और आपका मन हेय और उपादेय की अवस्था को अतिक्रांत कर गया है न। वह शांत शम संपन्न होने से समतायुक्त और प्रारब्धानुसार प्राप्त पदार्थों में उद्वेग शून्य होकर ही स्थित रहता है न। इन सब कुशल प्रश्नों को सुनकर शिखिध्वज बोले, भगवन, चिरकाल के पश्चात थोड़े ही समय में मैं निर्विकार होकर पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो गया हूँ और मुझे संपूर्ण प्राप्तव्य पदार्थ उपलब्ध हो चुके हैं। अब मैं पूर्णतया तृप्त हो गया हूँ। जिस ब्रह्म का मुझे न तो ज्ञान ही था और न जिसकी प्राप्ति ही हुई थी, उसे मैंने जान लिया और प्राप्त भी कर लिया तथा छोड़ देने योग्य संसार का त्याग भी कर दिया। अब मेरा मन वासना रहित हो गया है और मैंने परमात्म स्वरूप परम तत्व का आश्रय भी ले लिया है। अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। अब तो मैं सांसारिक वासनाओं से शून्य होकर मोह और भय से रहित, बीतराग और नित्य ज्ञान स्वरूप, सर्वत्र समतापूर्ण, सर्वथा सौम्य और सर्वात्मक होकर, सारी कल्पनाओं से मुक्त होकर, आकाश मंडल के समान निर्मल तथा एक रूप होकर स्थित हूँ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः।